नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में अगेन एक छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम डील कर रहे हैं केमिस्ट्री के जो कि गलतियां करा देते हैं, या फिर आपने रट्टा मारना शुरू कर दिया तो पेपर में गलती होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। मैं दो छोटे कॉन्सेप्ट आपको छोटे छोटे वीडियोस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का नंबर ऑफ एटम्स जो है किस तरह की गलतियां हो जाती है ऐसे वीडियोस आपको दे चुकी हूँ। आपका जो थर्ड वीडियो में लेके आई हूँ यहाँ पर वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आपकी आदत क्या होती है पीरियोडिसिटी में रट्टा मारने की कि भैया डाउन द ग्रुप गए तो ये हो गया, अलोंग द पीरियड गए तो ये हो गया। बट अगर हम पहले तो डेफिनेशन समझ लेते हैं जरा सा, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे निकालने के लिए मिनिमम जो एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एनर्जी और एंथैल्पी, तीनों एक ही वर्ड है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी न्यूट्रल गैसेस एटम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करा तो उस टाइम पे हमारे पास में बना IP1, अगेन ए प्लस में से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो बना आपका IP2। मैं यहाँ पर तीन गलतियां बड़ी ऐसी डिस्कस करने वाली हूँ जो पेपर में जनरली IP से होती है। सबसे पहले समझिए, हम रट लेते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर IP क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा और अलोंग द पीरियड आने पर इंक्रीज होगा। ये हमारा जनरल ट्रेंड जो हो गया वो काम करता है। अब हम एक दूसरी चीज और पढ़ लेते हैं, IP2 जो होता है वो IP1 के कंपेयर में ज्यादा होता है। पर ये जो ज्यादा होता है ना, यहीं से क्वेश्चन गलत होता है आपका पहला। यहाँ पर आपको एक वर्ड मेंशन करूंगी, दिस इज जनरली, और जब भी जनरली नाम का शब्द आ जाता है इसका मतलब आपकी वो गलतियां करा सकता है। ये हम कभी भी इंप्लाइड नहीं करेंगे, कभी किसी भी एटम या एलिमेंट पे डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, हम हर क्वेश्चन को कॉन्फ़िगरेशन से करेंगे। अगर हमने आईपी के क्वेश्चन कॉन्फ़िगरेशन से चेक करते हुए नहीं किए तो नेगेटिव होने की चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। देखिए कैसे हम इक्वेशन से समझते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, एक बहुत ही रिपीटेड और कॉमन क्वेश्चन आपका। हम इसका जब आईपी निकालते हैं, पहले तो एक वेरिएशन और समझिए, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, अलोंग दी पीरियड इंक्रीज आ रहा है, पर जब हम ग्रुप 13, 14, 15, 16 पे आते हैं इस तरीके से, तो इधर की तरफ आने पर आईपी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, और यहाँ पर हमारे पास बढ़ना चाहिए लेकिन 15 का ज्यादा होता है 16 से। यहाँ आप लोगों में से कोई गलती नहीं करता, आप तो खुश हो जाते हैं हाफ फील्ड देख के, लेकिन गलती होती है यहाँ पर कि अगर P5 है तो उसका ज्यादा होगा P3 से, आपको ये ध्यान रखना होता है। ये आपकी है एक बड़ी एरर जो नेगेटिव कराता है आईपी के क्वेश्चंस के अंदर। देखिए ये 2P3 है, ये आपका 2P2 है, ये 2P4 है और ये 2P5 है। हमारी खुशी इसको देख के हो जाती है, जैसे ही हमारी खुशी हुई हमारी नेगेटिव में वो चेंज हो जाती है। हम IP1 का ऑर्डर लिखेंगे, ये नहीं आएगा, पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही आपका डोमिनेट करेगा, तो फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन फिर हमारे पास ऑक्सीजन, देन कार्बन। फिर हम IP2 का अगर ऑर्डर लिखेंगे, इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 4, यहां से निकला 2, यहां से निकला 3 और यहां से निकला 1। अब इन तीनों में हमारे पास कोई ज्यादा नहीं है, तीन हमेशा किससे ज्यादा होगा, 2 और 4 से, तो ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। तो आपकी एक मेजर गलती पता होते हुए भी कि हाफ फील्ड स्टेबल होता है तब भी हो जाती है, वो इसी पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। इस तरह की और छोटी मोटी गलतियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पूरे साल भर में ऐसा बहुत कुछ देने वाली हूँ जो आपके नेगेटिव मार्क्स को कम करवाएगा, नीट में केमिस्ट्री में स्कोर हाई करवाएगा।